एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बीएससी सेकंड ईयर ऑप्टिक्स फिजिक्स की वीडियो में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा सिस्टम मैट्रिक्स क्या होती है। तो देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने समझा कि ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या होती है, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स क्या होती है। बिल्कुल उसी का ये कॉम्बिनेशन होती है दोनों का। देखिए, सिस्टम मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें कि हमारे पास हम स्टडी करते हैं कंप्लीट ऑप्टिकल सिस्टम को। उस सिस्टम में हमारे पास ट्रांसलेशन का फिनोमेना भी होता है और रिफ्रैक्शन का भी होता है। देखिए, कुछ इस तरीके से आप समझें, फिर हम इसको समझेंगे किस तरीके से ये प्रेजेंट होती है। जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्टिकल सिस्टम हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ये यहाँ पर रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से है, पी से क्या पॉइंट, और जब इसके अंदर इसने इंटर किया तो ये जैसे कि हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने लेट कर लिया, जैसे कि क्या डैश मैंने इसको लेट कर लिया। फिर जब ये यहाँ से बाहर आएगी तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, और इसको मैंने पी डैश जैसे कि लेट कर लिया। तो आप जैसे कि यहाँ से देख पा रहे होंगे, पी से क्यू हमारे पास कौन सा फिनोमेना है। हमारे पास कहीं पर कुछ चेंज आ रहा है, हमारे पास मीडियम में चेंज नहीं है, मीडियम हमारे पास सेम है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे पास सेम है। तो इस केस में ये लाइट ऑफ रे हमारे पास किस तरीके से एक्ट करी है, एज ए ट्रांसलेशन इसमें फिनोमेना है। और फिर यदि हम यहाँ से देखें क्या डैश से पी डैश, तो इसमें हमारे पास कोई चेंज नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन फिनोमेना। और अगर हम बात करें जब ये लाइट यहाँ से यहाँ एंटर करती है तो हमारे पास मीडियम में चेंज आ जाता है इसके। तो जो ये फिनोमेना होगा ये हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन। और जिस तरीके से यहाँ से ये बाहर निकलती है यहाँ पर, तो मीडियम चेंज हो जाता है अगेन, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो इस तरीके से यहाँ से जब भी मीडियम चेंज होता है तो हमारे पास रिफ्रैक्शन होता है। यदि लाइट हमारे पास सेम मीडियम में तो ट्रांसलेशन उसको कहते हैं। यदि हमारे पास डिफरेंट मीडियम में आ जाती है, जिस तरीके से हमने पिछले डेरिवेशन में समझा था कि रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, जो कि देखो यहाँ से यहाँ पास होती हुई इस मीडियम में एंटर कर जाती है। स्पेरिकल हमारे पास हमने सरफेस ले रखा था जिसमें कि एंटर कर जाती है। तो देखो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका यहाँ पर μ1 है, तो इसका मीडियम चेंज हो जाता है एक तरीके से। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर रिफ्रैक्शन आ जाता है फिनोमेना। जब हम इन सभी को सोल्व करते हैं तो इनके लिए हमारे पास एक कंबाइन जो मैट्रिक्स निकलती है उसको ही हम कहते हैं, किसी भी सिस्टम के लिए जितने भी फिनोमेना वहाँ पर हैं, इसके लिए हमारे पास ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होगी, इसके लिए भी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, इसके लिए रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स, इसके लिए भी रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। इन सभी को जब हम ऐड कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं, तो वो जो मैट्रिक्स होगी किसी भी एक ऑप्टिकल सिस्टम के लिए, वही हमारे पास होती है सिस्टम मैट्रिक्स। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एस से, और यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलता है तो ये मैट्रिक्स को डिनोट करता है। और इसके लिए हमारे पास ये मैट्रिक्स आती है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। जिस तरीके से हमारे पास इनमें आती है ना, ये रिफ्रैक्शन में कुछ इस तरीके से, और ट्रांसलेशन में हमारे पास अन्य तरीके से आई थी। तो इसमें हमारे पास ये आपको याद रखना होगा, ए बी सी डी। ए यहाँ पर नेगेटिव होता है, इसी के साथ ये डी भी यहाँ पर नेगेटिव होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से अब आप समझ सकते हैं इसको। लेट, ये आप जिस तरीके से एग्जाम में लिखेंगे बिल्कुल उसी तरीके से लिखा गया है यहाँ पर। लेट लैम्डा 1 एंड y1, लैम्डा यहाँ पर क्या होता है, ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन, और y1 यहाँ पर एक हाइट है। बी कोऑर्डिनेट ऑफ रे ऑफ लाइट एंटरिंग ए ऑप्टिकल सिस्टम। जैसे कि ये रे ऑफ लाइट है, ये इसी ऑप्टिकल सिस्टम में एंटर करती है, तो यहाँ पर ये y1 इसकी हाइट है और लैम्डा 1 इसके लिए ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन है। एंड लैम्डा 2 y2 बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेम रे ऑफ लाइट। ये सेम जो रे ऑफ लाइट जो यहाँ पर इंटर की है, ये जब वही लीविंग द सिस्टम, ये जब लीव करती है सिस्टम को, जैसे कि यहाँ से एंटर की है और यहाँ से ये लीव कर रही है, तो यहाँ पर जो इसकी हाइट होगी या फिर इसके लिए ऑप्टिक डायरेक्शन कोसाइन है, वो हमारे पास है लैम्डा 2 और y2। तो इसके लिए इस कंप्लीट जो हमारे पास ये एक रे ऑफ लाइट है, इसके लिए हमारे पास सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से डिनोट होती है। ये हमारे पास क्या होती है, आउटपुट मैट्रिक्स, और ये हमारे पास क्या होती है, इनपुट मैट्रिक्स। सॉरी, शायद मैंने इनमें आपको थोड़ा गलत बता दिया होगा, यहाँ पर ये आउटपुट होती है। ठीक है ना, यहाँ पर इनपुट होती है, गलती से शायद मैंने कह दिया होगा ये। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से ये जो हमारे पास यहाँ पर होती है अस, ये हमारे पास ये रिजल्ट होता है, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो वेहर अस सिस्टम मैट्रिक्स, ये हमारे पास इसकी इक्वल होती है इज कॉल्ड सिस्टम मैट्रिक्स फॉर ए ऑप्टिकल सिस्टम। तो इसमें आपको केवल इतना ही ध्यान में रखना है, जो आने वाले कंसेप्ट जब हम समझ रहे होंगे, आने वाले टॉपिक जिसमें कि हम मैग्नीफिकेशन निकाल रहे होंगे, विभिन्न प्रकार के लेंसेज के लिए हम लेंस फॉर्मूला निकाल रहे होंगे, तो वहाँ पर इसका काफ़ी यूज होगा कि सिस्टम मैट्रिक्स का जो यहाँ पास डेरिवेशन है,
तो वहाँ पर इसका काफ़ी यूज है कि आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम मैट्रिक्स किस तरीके से हमारे पास निकलती है। और एक बात जो आपको यहाँ पर भी ध्यान में रखनी है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होती है सिस्टम मैट्रिक्स, इसका जब भी हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। जैसे कि देखो बी इंटू में सी, फिर यहाँ से ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमारे पास डिटरमिनेंट का आता है, तो कुछ इस तरीके से होगा ए डी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये हमारे पास 1 के इक्वल हम लिखते हैं। आने वाले डेरिवेशन में इसका यूज होगा। वीडियो को देखने के लिए अगेन आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।